तो एक बार आपको सोचना चाहिए यह परिवारवाद है क्या। कांग्रेस का इतिहास 5 पीढ़ियों का इतिहास है। देश में दूसरा कोई ऐसा परिवार बताइए जिसके घर का हर पुरुष, हर महिला, यहां तक कि दामाद भी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए हों। कोई एक परिवार बता दीजिए। यहां तक कि नेहरू जी की माता जी स्वरूप रानी नेहरू, उन पर लाठियां पड़ी थीं, तब जाके उनका, उसके बाद वो उबर नहीं पाई और उनकी मृत्यु हुई। जो लाठी लाजपत राय जी पर पड़ी थी उसी समय, यानी पूरा परिवार जेल में रहता है। नेहरू जी 10 साल जेल में रहते हैं, इंदिरा गांधी जेल में रहती हैं। तो ये एक पहली बात, तो ये वो परिवार है जिसकी संघर्ष की एक विरासत आज़ादी के पहले से। अब आइए बाद में, ये बहुत ज़रूरी है जानना। लोग कह देते हैं कि अपने बच्चों को प्रधानमंत्री बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहरू जी के जिंदा रहते, यानी 1964 तक, इंदिरा गांधी मंत्री तो छोड़िए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकी थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने इंदिरा जी को बना दिया प्रधानमंत्री, वो थोड़ा अपना दिमाग खोलें। उन्होंने पटेल की, यानी सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को लगातार राज्यसभा में भेजा, वो लगातार संसद में रही, लेकिन इंदिरा गांधी को उन्होंने अपने जीते जी संसद का मुंह नहीं देखने दिया। ये कैसा परिवारवाद है। फिर आइए आप, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? अरे भाई, शास्त्री जी बने थे। मुझे आश्चर्य होता है जब लोग, यहां तक कि बीजेपी के प्रवक्ता बोल देते हैं कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी बनी। अरे शास्त्री जी प्रधानमंत्री जी बने भाई। और फिर इंदिरा गांधी को, जो कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व था, जिसमें आपस में कुछ महत्वाकांक्षाओं की टकराहट थी, उस सबको देखते हुए इंदिरा गांधी को उन्होंने बनाया, ये मानते हुए कि गूंगी गुड़िया है, बहुत लोग कहते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रूव किया कि वो दरअसल एक आयरन लेडी है। इस देश का इतिहास नहीं, इस देश का भूगोल उस महिला ने बदला। पाकिस्तान का विभाजन सिर्फ एक देश का टूटना नहीं था, वो जो जिन्ना का द्विराष्ट्रवाद था, यानी 2 नेशन थ्योरी थी, उस पर भी कुठाराघात था। यानी आपको कितनी बड़ी सफलता उस महिला ने दिलाई, और वो महिला आतंकवादियों पर नियंत्रण करने की अपनी कठोर नीति की वजह से शहीद हो गई। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी का राज तिलक नहीं किया था, यह ध्यान रखिए। इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, उनके जीते जी राजीव गांधी मंत्री नहीं बने थे। और फिर यही हाल राजीव गांधी का हुआ, राजीव गांधी भी शहीद हुए। राजीव गांधी की शहादत के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, जो परिस्थितियां थी, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बनी, नरसिम्हा राव बने। और उसके बाद भी सोनिया गांधी के सामने 2004 में सीधा अवसर था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं, उस समय भी वो नहीं बनी। ये परिवार दरअसल 1989 के बाद, 89 के बाद सत्ता में है ही नहीं, और अब तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी नहीं। आप कैसे परिवारवाद की बात करते हैं? ये दरअसल संघर्ष और शहादत का परिवारवाद है।